ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितामह भीष्म को क्यों महाभारत के कौरव और पांडवों की लड़ाई और युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 108 तीरों पर क्यों रहना पड़ा और यह महाभारत महादुख 108 दिनों की शैया पे, तीरों की शैया पे उन्हें क्यों सोना पड़ा, इसका क्या कारण था, इस किसका ये श्राप था। जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, फिर भी वह क्यों 108 तीरों के दुखों को सहन कर रहे थे इतने 18 दिनों तक। तब मित्रों, आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण था। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसे 18 अश्विनी सेना मारी गई। इस युद्ध में समापन और सभी मृतकों को जलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने हस्तिनापुर को वापिस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का ये फल है जो मैं सरय्यों मन तीरों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन भगवान मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों की ज्ञान है। उसी भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 जन्मों पूर्व का ज्ञान है। मुझे सब पता है कि मैंने किसी का व्यक्तिगत कभी भी अहित नहीं किया, न कभी किसी को मैंने दुख दिया। इस पर भी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा है कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। लेकिन 101 जन्म पूर्व जन्म में आप आज ही की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पूर्ण कर्म की वजह से आप बार बार राजवंश में ही जन्म लिया था और जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेटा स्ववृक्ष से नीचे गिर पड़ा था। तो आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया एक पेड़ पे जा गिरा। कांटों वाले पेड़ और बेरिए के कांटे उसकी पीठ पर धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर करकेटा गिरा था। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, युवराज ने जिस तरह तड़प तड़प कर मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेट का श्राप व दुख लागू नहीं हो रहा था। आप हर जन्म में अच्छे अच्छे कर्म कर रहे थे और धर्म युक्त होकर अपना जीवन सुखों से भोग रहे थे। परंतु पितामह भीष्म, हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण का महापाप हो रहा था। तब आप धर्म के द्रोण होकर आप धृतराष्ट्र की सभा में चुप बैठे रहे। नारी का अपमान, वस्त्र हरण हो रहा था, महापाप हो रहा था। तब आप कृपाचार्य, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और आप महापुरुष धर्म की सभा में बैठने वाले आप मुख दर्शन बनकर अपनी इन्हीं आंखों से देख रहे थे। जबकि आप सक्षम थे, अबला नारी पर अत्याचार होने में आप संयम महाधनुर्धर थे, पर आप हस्तिनापुर की राजगद्दी की अंधे धृतराष्ट्र की गद्दी पर वचनबद्ध होकर देख रहे थे। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को रोकने की सामर्थ्य नहीं जगाई, नहीं रोका। इसी कारण तामसी, हे ताश्री, हे देवव्रत, हे भीष्म पितामह, आपके सारे पूर्ण कर्म धीरे धीरे क्षीण हो गए
और करकेटा पाप आप पर लागू हो गया और उनका श्राप आपको लगा। आपको उसका कर्म का भोगना पड़ा, वही करकेटा पाप आप पर लागू हो गया। पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ता है। प्रगति ही सर्वप्रिय मानी जाती है, इसका न्याय अचूक है, सर्वोपरि और प्रिय है। इसी के लिए कहा जाता है, कर्मों प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करा व तस फल चाखा। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है। कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कर्मों के बिना वो नहीं प्राप्त होता है। भीष्म को मृत्यु के लिए अच्छे दिनों का भी इंतजार था। एक दूसरा कारण यह था, परंतु वह कौरवों और पांडवों को नहीं पता रहे थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन पितामह भीष्म के मन की बात जानते थे। इसीलिए वह 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन के दिन चलते हैं जानकर सूर्य उत्तरायण का भी इंतजार पितामह भीष्म कर रहे थे। मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण होने पर अनुसार मृत्यु पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु अनुसार होने कर भी पौत्र अर्जुन के द्वारा अंतिम समय में बाण गंगा का जल अर्पण पीना चाहते थे। गंगा जल पीकर अपने समस्त पापों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण में समाना चाहते थे। तभी अर्जुन ने अपने तीरों से जमीन पर तीर मारकर गंगा को प्रकट करके और अपोत दादा भीष्म पितामह को गंगा जल पिलाया और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होना चाहते थे। इसी कारण भीष्म पितामह ने महाभारत में युद्ध में एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। जबकि भगवान श्री कृष्ण का वचन था, मैं युद्ध में सारथी बनूंगा परंतु हथियार नहीं उठाऊंगा और युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर भी भगवान भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। भगवान के हाथों मृत्यु मिलना मतलब कि उस मनुष्य का मोक्ष और उद्धार ही हो जाना। परंतु श्री कृष्ण जानते थे, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका में से भीष्म पितामह ने अम्बा को जबरन अपने बाहुबल से उठाकर ले गए थे। महाशक्तिशाली भीष्म पितामह आगे कोई भी युद्ध में नहीं लड़ सकता था, पर अम्बा शालूराज से राजकुमार से प्रेम करती थी और शालूराज भी अम्बा से प्रेम करता था। पितामह ने अम्बा और शालूराज राजकुमार के प्रेम को भंग किया और तुड़वाया। इसी कारण से अम्बा ने भीष्म पितामह को श्राप दिया कि हे भीष्म पितामह, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही अम्बा जो है हस्तिनापुर में श्रीखंडी के रूप में जन्म लेकर पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। दूसरा कारण भीष्म पितामह का यह भी था कि पिछले जन्म में भीष्म एक वसु थे। उन 8 वसुओं में से क्यों नाम एक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण कर दिया था। इससे क्रोधित ही होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम 8 वसुओं को धरती लोक में मनुष्य की योनि में जन्म लेना होगा। वसु घबरा गए, ऋषि के चरण कमलों में प्रण वंदना करने लगे कि ऋषि महाराज में क्षमा करें। ये सुनकर ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि ने कहा, क्यों, वसु को तो छोड़ कर बाकी 7 वसुओं को जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे श्राप से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए क्यों को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी क्यों का नाम वसु ने अगले जन्म में गंगा के कोख में जन्म लिया, जिसका नाम देवव्रत पड़ा और आगे चल के वह देवव्रत भीष्म पितामह वचनबद्ध होना पड़ा। भीष्म पितामह को सत्यवती के कहने पर ही काशी नरेश की पुत्री का अपहरण कर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का यह भी एक भीष्म पितामह के लिए पाप ही था।
इसी तरह मित्रों और भी श्री महाभारत काल की पौराणिक कथाएं बतलाता रहूँगा। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मित्रों।